हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में। हम यमुना एक्सप्रेसवे की एक और न्यूज़ के साथ हाजिर हुए हैं आपके सामने। बात कर रहे हैं पॉट टैक्सी की। पॉट टैक्सी पे डिटेलिंग वीडियो और किस तरह से इसको फाइनलाइज्ड किया गया था, इस पर हमने चर्चा की थी काफ़ी पहले की वीडियो में। बट पॉट टैक्सी अब एक कदम और आगे बढ़ चुकी है सक्सेसफुल होने की तरफ, या आप कह सकते हैं एक कदम और आगे बढ़ गई है हमको दिखने की तरफ। फ्यूचर में जब ये बन के स्टार्ट हो जाएगा, इसका पूरा ट्रैक बन के, और ये पॉट टैक्सी यहाँ पे जब इसका संचालन शुरू हो जाएगा तो उसके तरफ ये एक कदम आगे बढ़ चुकी है। देश दुनिया की कई कंपनियों ने यहाँ पे इच्छा जताई है पॉट टैक्सी को पूरा बनाने के लिए या उसका टेंडर लेने के लिए। साथ ही साथ कितने टाइम तक का टेंडर हो गया और क्या क्या डिटेलिंग होगी देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट तक पॉट टैक्सी दौड़ाने के लिए 11 कंपनियां इच्छुक। कंपनी को 35 साल के लिए मिलेगा प्रोजेक्ट। तो जो भी कंपनी फाइनलाइज्ड होगी उससे 35 ईयर्स के लिए ये पूरा पॉट टैक्सी का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आगे न्यूज़ देखते हैं इसकी एग्जैक्टली क्या है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ड्रीम प्रोजेक्ट यमुना सिटी में पॉट टैक्सी चलेगी। देश में पहली बार यहां पॉट टैक्सी का संचालन होगा। यह अहम प्रोजेक्ट एक कदम आगे बढ़ गया है। इसके निर्माण को लेकर बुधवार को प्री बिड मीटिंग हुई। इस मीटिंग में देश विदेश की 11 कंपनियों ने निर्माण करने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। पॉट टैक्सी को लेकर प्री बिडिंग की अध्यक्षता यूपी के औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने की। तो प्री बिडिंग हुई है। बिडिंग से पहले चीज़ें जो सामने आई हैं मीटिंग्स में, ये हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस हिसाब से कई सारी कंपनियों ने इसमें अप्लाई करने के लिए पॉट टैक्सी का प्रोजेक्ट या टेंडर एक तरह से कह सकते हैं अचीव करने के लिए किस तरह से कई कंपनियां आगे आई हैं, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। देश दुनिया की जानी मानी कंपनियां आईं। इस प्री बिडिंग मीटिंग में देश और विदेश से कंपनियां ऑनलाइन और ऑफलाइन शामिल हुई। मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मीटिंग में PRT UK, L&D, सिस्टा फ्रांस, अल्टा PRT, सीमेंस, टाटा, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटामिन ट्रांसपोर्टेशन, हुंडई, कल्पतरू और इन्वेस्ट इंडिया समेत 11 कंपनी निर्माण करने के लिए तैयार हैं। इन कंपनियों के प्रतिनिधि बिड मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में प्रतिनिधियों ने टाइम एक्सटेंशन समेत कई मांग सामने रखी हैं। मीटिंग में यमुना अथॉरिटी के ACEO कपिल सिंह ने सभी प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनके जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदुओं हैं, उन पर विचार किया जाएगा। जो ये सारी कंपनीज़ है, जो भी मैंने नाम लिया, आप इसको स्क्रीन पे देख सक रहे हैं, इन सारी कंपनीज़ ने ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से बिड में शामिल हुए। इन्होंने वहाँ पे कुछ अपनी एक तरह से पॉइंट्स रखे कि हम ये चीज़ चाहते हैं, हमारी ये रिक्वायरमेंट है उन मीटिंग में। तो जो आपके जो अथॉरिटी के CEO हैं कपिल सिंह, सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनसे उन्होंने बोला कि हम आपके जो पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बट ये कि कंपनियाँ काफ़ी इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए। कंपनी को 35 साल के लिए मिलेगा प्रोजेक्ट। ACEO कपिल सिंह ने बताया कि विश्वस्तरीय PRT कॉरिडोर की लंबाई 14.6 किलोमीटर है। यह टैक्सी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर फिल्म सिटी तक दौड़ेगी। इस रूट पर 12 स्टेशन होंगे। सेक्टर 21 तक की दूरी 20 मिनट में तय हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 641.53 करोड़ रुपए होगी। यह प्रोजेक्ट PPP मॉडल पर तैयार किया जाएगा। इसका कंसेशन एग्रीमेंट 35 साल के लिए किया जाएगा। तो ये पूरी न्यूज़ निकल के जो आ रही थी पॉट टैक्सी से, इस न्यूज़ से हमें ये समझ में आ रहा है कि अब इसकी भी एक तरह से बहुत कम समय में इसको भी जो कंपनी फाइनल कंपनी होगी वहाँ तक ये प्रोजेक्ट पहुँचा दिया जाएगा और फिर कंपनी के हाथ में रहेगा इसको टाइम से कंप्लीट करने का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अथॉरिटी इस तरह से वर्क कर रही है कि आप देखो कि बहुत तेज़ी से काम कर रही है। एयरपोर्ट के पास जो भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी प्लान्स हैं, जो ये लाना चाह रहे हैं, उस पर बहुत तेज़ी से वर्क हो रहा है। एक एक प्रोजेक्ट को
मतलब पूरी बारीकी से निगाह रखी जा रही है कि हमें किस तरह से मेट्रो का काम शुरू कराना है, किस तरह से पोर्ट टैक्सी स्टार्ट करानी है, किस तरह से सेक्टर्स में डेवलपमेंट करना है, किस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज़ में वर्क करना है, कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट करना है। तो बड़ा मतलब हर एक तरह से ध्यान दिया जा रहा है। तो अब आप देखेंगे जो पहले का टाइम था आज से कुछ साल पहले और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क अभी से आपको दिखने लगा होगा। तब आपको कुछ काम नहीं होता मिलता था, तब आप जाते थे यमुना एक्सप्रेसवे पे आपको जंगल दिखता था, तब आपको कोई सुनवाई नहीं थी, सब कुछ पता था पर कब होगा ये कुछ नहीं पता था। एयरपोर्ट बनेगा पर कब बनेगा नहीं पता था, कब तक बनेगा नहीं पता था, कब काम स्टार्ट होगा कोई नहीं जानता था। इसी तरह से और भी जितनी भी फैसिलिटीज़ यमुना एक्सप्रेसवे पे जो एमिनिटीज़ आ रही है वो आनी तो थी, ये सब जानते थे कि कुछ ना कुछ अच्छा आएगा, कुछ आएगा, पर अब जो चीज़ें ओपन होकर सामने आई कि पोर्ट टैक्सी बनेगी, मेट्रो लाइन की फैसिलिटी मिलेगी, फिल्म सिटी बन रही है, उसके साथ इंडस्ट्री के इतने सेक्टर्स में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लग रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं वहाँ पे, साथ ही रेजिडेंशियल में इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा, ये सारी चीज़ें अब लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ अब ये सब चीज़ें हो रही हैं और इस लेवल से हो रही हैं। आज अगर इसमें से इतनी कंपनी इंटरेस्टेड हुई हैं, इनमें से कोई एक कंपनी फाइनल हो जाएगी बहुत जल्दी जब बिडिंग होगी, और बिडिंग में जैसी फाइनल हो जाएगी कंपनी तो फिर उसको एक टाइम टारगेट दे दिया जाता है कि आपको इस ड्यूरेशन में इसको कंप्लीट करके देना है। तो आप समझिए, और ये जो टाइम इस तरह से बीत रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत कम से समय में आपको ये सारी चीज़ें ज़मीन पर होकर दिखेंगी। तो घूम फिर के बात वही आती है कि जो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है हमारा यमुना एक्सप्रेसवे पे, आप रेजिडेंशियल के लिए जो जा रहे हो या फिर किसी और फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इंडस्ट्रियल में कर रहे हो, जिस पे भी आप करना चाह रहे हैं, आप विमान के लिए सिर्फ एक एयरपोर्ट ही कॉन्सेप्ट नहीं है। एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा पॉइंट है, पर एयरपोर्ट के साथ साथ भी कुछ मेजर्स पॉइंट्स आ रहे हैं, मेरा मतलब कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसके वजह से वहाँ की वैल्यूएशन, वहाँ के जो एक तरह से लैंड है उन पे एप्रिसिएशन, इंक्रीमेंट, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बहुत तेज़ी में। तो ये बेस्ट टाइम है यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट के लिए। और मैं अपनी इसी चैनल पे बहुत सारी जो यूनिट्स अवेलेबल होती है, जो प्लॉट्स आते रहते हैं रेजिडेंशियल के, उनके शॉर्ट्स भी अवेलेबल करती हूँ, तो आप उसे भी देखें और वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में आती है, वहाँ पे आप परचेजिंग का कुछ विचार करते हो, तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करिए, हम आपको बेस्ट और फेयर डील प्रोवाइड करेंगे। कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नंबर्स हैं स्क्रीन पे, 9873442971, ये नंबर मिस्टर नरेंद्र यादव सर का है। 9667519002, ये नंबर मिस्टर कपिल यादव सर का है। 9958548641, ये नंबर मेरा है। आप इन तीनों नंबर पर कॉल करिए, आपके जो भी डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज होती है वो हमसे ज़रूर डिस्कस करिए। हम आपको पूरी तरह से जो भी आपके क्वेश्चन है उसको क्लियरली तरीके से उसका जवाब देंगे, उसका आंसर देंगे, और आपको कोशिश करेंगे कि आप हमारे जवाबों से सेटिस्फाइड हों। साथ ही हमारा ऑफिस एड्रेस है AC 14P अंसल गोल्फ लिंक 1, एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा। तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगी कि आप हमारे ऑफिस ज़रूर आएँ, आपका मोस्ट वेलकम है। ऑफिस आने से आपको कई तरह की चीज़ें समझ में आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमसे जुड़ रहे हो तो हमारा जो प्लेस है जहाँ पे हम अभी हैं, कैसी लोकेशन पे, कहाँ पे क्या हम वर्किंग कर रहे हैं, आप ये भी देखें। साथ ही साथ ऑफिस आएंगे तो बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, मैप पे बात होती है, लेआउट देखते हैं हम, और जो सबसे मेन पॉइंट होता है कि हम साइट पे जाते हैं। आप ऑफिस एक बार आ जाते हो तो आप साइट पे ज़रूर जाते हो, तो आपको लोकेशन का भी आइडिया हो जाता है कि अब वहाँ पे किस हिसाब से डेवलपमेंट होगी, अब आपको वहाँ पे क्या क्या की चीज़ें दिख रही हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ऑफिस आएँ, ये आपके लिए बेस्ट होता है। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट, जिस पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जो भी इन्वेंट्रीज, इम्पोर्टेंस न्यूज़ है, जो भी अपडेट है डेवलपमेंट से रिलेटेड, करंट में अगर हमारे पास कोई अच्छी यूनिट्स आ रही है उससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट्स की अपडेट होती है, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो चैनल पे इसलिए तुरंत बने रहा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको इस तरह की सारी जो न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड होती रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।